हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1999 में आई मूवी हम साथ साथ है, जिसे हमने बचपन में एक ना एक बार तो जरूर ही देखा होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है दिल्ली में रहने वाले रामकिशन से, जिनके 3 बेटे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा है विवेक, दूसरा है प्रेम और छोटा बेटा है विनोद। साथ ही उनकी एक बेटी भी है संगीता, जिसकी आनंद के साथ शादी हो चुकी थी और उनकी एक बेटी भी थी। आज सब लोग काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि एक्चुअली आज रामकिशन और उनकी वाइफ की 25th एनिवर्सरी थी और इसी वजह से सब लोग वहां पर आ रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली विवेक रामकिशन की पहली वाइफ का बेटा है, जिनकी डेथ हो चुकी थी। बट यहाँ पर उनके घर में उनकी पहली वाइफ का एक भी फोटो नहीं था। मतलब विवेक के रूम में भी विवेक की माँ का एक भी फोटो नहीं था। शायद ये भी जेठालाल की तरह है। जेठालाल के घर में भी उसके दादाजी की तक फोटो है, बट उसकी माँ की फोटो नहीं है। एंड ये बात मुझे काफी अजीब लगती है। एनीवेज वापस आप मूवी पर आते हैं, जहां हम विवेक को देखते हैं, जो काफी सिंसियर टाइप का बंदा है। उसने सारे बिजनेस को काफी अच्छे से संभाला है और इसी वजह से घर वाले उसकी हमेशा तारीफ करते रहते हैं। तो वही दूसरा बेटा प्रेम है, जो कि अभी फॉरेन में पढ़ाई करता है और आज वो वापस आने वाला था। तो वही तीसरा बेटा विनोद है, जो कि हमेशा मजाक मस्ती करता रहता है और एकदम से चिल टाइप का बंदा है, जो रोज सुबह 8 बजे उठता है, जिसकी वजह से सब लोगों को वो बहुत ज्यादा आलसी लगता है। मतलब मैं 8:30 बजे उठती हूँ, पता नहीं मेरे बारे में क्या कहेंगे। एनीवेज, अब ये रही इन तीनों भाइयों की बात, जिसके बाद वहाँ पर इनकी बेटी संगीता आती है अपने हस्बैंड और बेटी के साथ। साथ ही यहाँ पर आनंद के भाई के 2 बेटे भी इनके साथ आए थे। अब संगीता अपने मॉम डैड को गिफ्ट देती है, जिसके बाद वहाँ पर रामकिशन का एक दोस्त आता है, जिनकी बेटी है प्रीति। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रीति बचपन से प्रेम को पसंद करती है और इस वजह से उनका रिश्ता काफी पहले से तय था। अब प्रेम आने वाला है, तो ये लोग प्रीति को चिढ़ाने लगते हैं कि प्रेम फाइनली यहाँ पर आ जाएगा, जिसके बाद उसके और प्रीति की शादी हो जाएगी। तो वही सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से विवेक की भी शादी हो जाए। एक्चुअली विवेक का एक एक्सीडेंट में हाथ खराब हो गया था, जिसकी वजह से वो अपने हाथ की मूवमेंट नहीं कर सकता था और शायद इसी वजह से उसे कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी। बट यहाँ पर इन सभी को पूरा यकीन है कि विवेक के लिए एक काफी अच्छी लड़की जल्दी मिल जाएगी। जिसके बाद वहाँ पर प्रेम भी आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब उनके गांव से यानी कि रामपुर से वहाँ पर सपना आती है, जो कि गांव में इनकी पड़ोसी थी और विनोद सपना को पसंद करता है और सपना भी विनोद को पसंद करती है। दोनों अक्सर फ्लर्ट किया करते थे, बट अब तक उन दोनों ने अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से नहीं किया था। अब एनिवर्सरी पार्टी स्टार्ट होती है, जहाँ पर आती है साधना, जो कि रामकिशन के एक फ्रेंड की बेटी है। अब साधना जब यहाँ पर इनकी फैमिली से मिलती है, तो उसे ये फैमिली काफी अच्छी लगती है। जिसके बाद साधना के पापा साधना का रिश्ता विवेक के साथ तय कर देते हैं। अब ये सुनने के बाद विवेक के घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश थे, बट यहाँ पर विवेक को लग रहा था कि उसे अपने हाथ के बारे में साधना को बता देना चाहिए और इसी वजह से वो साधना को लेटर लिख रहा था कि तभी उसके बाकी भाई साधना को वहां पर लेकर आते हैं, जो देखकर विवेक समझ जाता है कि साधना सच में उसे पसंद करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है। जिसके बाद बड़े ही धूमधाम से विवेक की शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर सब लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। अब साधना और विवेक की शादी हो गई थी और शादी के बाद साधना का काफी ग्रैंड वेलकम होता है। तो वही बाकी लोग प्रेम और प्रीति को चिढ़ा रहे थे और ये देखकर उनके घर वालों को लगता है कि अब इनकी भी एंगेजमेंट कर देनी चाहिए और इसी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि अगले दिन प्रीति और प्रेम की भी एंगेजमेंट होगी। जिसके बाद उनकी एंगेजमेंट की तैयारी शुरू हो जाती है, जहाँ पर प्रेम को लगता था कि उन्हें प्रीति से एक बार पूछना चाहिए, बट यहाँ पर साधना प्रेम को समझाती है कि प्रीति की आंखों से साफ दिखाई दे रहा है कि वो इस रिश्ते से कितनी खुश है। जिसके बाद प्रेम और प्रीति की एंगेजमेंट हो जाती है। यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गई कि प्रेम एक ममास बॉय है और वो अपनी हर चीज मम्मी को पूछ कर ही करता है। आई थिंक प्रीति को एक और बार सोचना चाहिए। एनीवेज, इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब यहाँ पर अगले दिन सपना रामपुर वापस जाने वाली थी। अब रात को जब वो और विनोद बात करते हैं, तो सपना विनोद से पूछती है कि वो हमेशा उसके साथ फ्लर्ट करता रहता है, क्या वो ऐसे ही करता है या फिर कोई दूसरी बात है। जो सुनकर विनोद सपना से वही सवाल करता है और ये सुनने के बाद सपना वहां से शर्मा कर जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर विनोद सपना से कहता है कि वो उसके सवाल का जवाब कल सुबह उसे दे देगा। जिसके बाद अगले दिन विनोद फिर से सपना का सपना देखते हुए उठता है, बट हमेशा की तरह वो लेट उठता है। जिसकी वजह से जब वो नीचे आकर देखता है, तो सपना अपने घर वालों के साथ जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि उनके ट्रेन का टाइम हो रहा था। अब यहाँ पर विनोद सपना के साथ बात करने की कोशिश करता है, बट सभी घर वाले थे, जिसकी वजह से उसे सपना के साथ बात करने का मौका ही नहीं मिलता और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा अपसेट था। जिसके बाद हम साधना को देखते हैं, जिसके घर वाले उन्हें ऑफिस दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। यहाँ पर साधना सबको ऑफिस देखती है, तो वही विनोद काफी अपसेट था, क्योंकि वो सपना को अपने दिल की बात बता नहीं पाया था।
अब घर आने के बाद सब लोग यही डिस्कस करने लगते हैं कि साधना और विवेक कहाँ पर हनीमून पर जाएंगे। जब वो लोग साधना से पूछते हैं कि वो कहाँ जाना चाहती है, तो साधना कहती है कि वो रामपुर जाना चाहती है, क्योंकि साधना ने अब तक रामपुर के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी थी और इसी वजह से वो अपनी फैमिली के साथ वहां पर जाना चाहती थी। अब ये सुनने के बाद विवेक और बाकी घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश थे, जिसके बाद सभी लोग रामपुर जाने के लिए निकलते हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा खुश विनोद था, क्योंकि अब वो सपना से मिल सकता था और उसे अपने दिल की बात बता सकता था। तो वही सपना भी बेसब्री से इनके आने का इंतजार कर रही थी और ये देखकर विनोद समझ आता है कि सपना भी उससे प्यार करती है। जिसके बाद हम विवेक को देखते हैं, जो कि प्रेम के साथ मिलकर अपनी फैक्ट्री देखने जाता है। एक्चुअली रामकिशन वहां पर फैक्ट्री स्टार्ट करने वाले थे ताकि गांव वालों को रोजगार मिल सके। अब यहाँ पर विवेक और प्रेम में बातें होती है, जहाँ पर प्रेम कहता है कि वो गरीबी मिटाना चाहता है, जिस पर विवेक उसे कहता है कि वो सबके बारे में इतना सोचता है तो उसे प्रीति के बारे में भी सोचना चाहिए। एक्चुअली प्रेम काफी इंट्रोवर्ट था और वो ज्यादा किसी से बात नहीं किया करता था, इसलिए विवेक उसे समझाता है कि प्रीति की प्रेम से काफी उम्मीदें होगी, इसलिए प्रेम को प्रीति के साथ बात करनी चाहिए और उसे अपने दिल की बातें एक्सप्रेस करनी चाहिए। अब ये सुनने के बाद प्रेम भी उसकी बात समझ जाता है। जिसके बाद घर आने के बाद घर वाले प्रेम को बताते हैं कि प्रीति ने हलवा बनाया है। अब प्रेम जब उस हलवे को खाता है तो वो उसे कहता है कि हलवा काफी अच्छा है। जिसके बाद जब वो अकेले में प्रीति से मिलता है तो वो प्रीति से कहता है कि उसे हलवा बहुत ज्यादा पसंद आया और वो चाहता है कि प्रीति उसके लिए दोबारा वो हलवा बनाए। अब ये सुनने के बाद प्रीति काफी ज्यादा शर्मा जाती है। अब ये सभी लोग घूमने जाते हैं, जहाँ पर विनोद और सपना का फ्लर्टिंग चालू ही था। मतलब विनोद और सपना ना मेरे फेवरेट कपल है। काफी लोगों को प्रेम और प्रीति पसंद है, बट मेरी फेवरेट जोड़ी इस मूवी में विनोद और सपना की थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विवेक के दोस्त अनवर का बर्थडे था। सब लोग मिलकर अनवर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर घर की लाइट चली जाती है। तो विनोद और सपना बाहर देखने के लिए जाते हैं कि क्या हुआ, बट वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। अब घर वाले जब देखते हैं कि इतनी देर तक लाइट नहीं आई, तो वो चेक करने के लिए बाहर आते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि विनोद और सपना के बीच क्या चल रहा है। जिसके बाद विनोद और सपना की एंगेजमेंट तय हो जाती है, जहाँ पर विनोद के घर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और सब लोग उन्हें काफी ज्यादा टीज कर रहे थे। तो वही सपना के पापा काफी खुश थे, क्योंकि वो तो कब से चाहते थे कि सपना और विनोद की शादी हो जाए और सपना रामकिशन की बहू बने, ताकि वो बहुत ज्यादा रिच हो जाए। और फाइनली उनका ये सपना पूरा हो गया था। अब विनोद और सपना की एंगेजमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब अगले दिन रक्षाबंधन था, तो वो लोग रक्षाबंधन मनाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि संगीता के देवर ने उन्हें वापस बुलाया था और इसी वजह से संगीता और आनंद वापस जा रहे थे, जिस बात से सब लोग काफी दुखी थे। बट उन्हें कोई अर्जेंट काम आ गया था, जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ता है। जिसके बाद हम रामकिशन को देखते हैं, जो कि अपने सभी समधियों को बताते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अब अपने बिजनेस से रिटायर होंगे और अब वो विवेक को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने वाले थे। अब ये सुनने के बाद सपना के पापा को काफी टेंशन आ जाता है, क्योंकि उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि विवेक के अंडर प्रेम और विनोद को काम करना होगा। और इसी वजह से वो प्रीति के पापा को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि वो रामकिशन को समझाए कि वो इस तरह से विवेक को मैनेजिंग डायरेक्टर ना बनाए, बल्कि तीनों बेटों को इक्वली प्रॉपर्टी दे दे। नहीं तो विवेक के नीचे ही विनोद और प्रेम को हमेशा काम करना पड़ेगा और पैसों के लिए उन्हें हमेशा विवेक पर डिपेंडेंट रहना होगा। बट प्रीति के पापा का कहना था कि बड़े भाई से पैसे मांगने में कैसी शर्म, जिसकी वजह से वो सपना के पापा की बात नहीं मानते। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सपना के पापा सही कह रहे थे। अब हमारे आसपास ही देख लो, कितने भाइयों में झगड़ा होते रहता है। यहाँ तक कि वो लोग एक घर में रहते हैं, बट उनका किचन अलग होता है, क्योंकि उनके वाइफ्स की आपस में नहीं बनती होती और कभी कभी तो भाइयों के बीच भी नहीं बनती होती। और वो लोग प्रॉपर्टी के लिए मरते दम तक लड़ते रहते हैं और उस प्रॉपर्टी का कोई यूज नहीं होता। एनीवेज प्रीति के पापा सपना के पापा की बात को सीरियसली नहीं लेते और वो इसके लिए मना कर देते हैं, जिसकी वजह से सपना के पापा काफी अपसेट थे। अब यहाँ पर जब ये लोग घर पर वापस आ जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली संगीता के देवर ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर दी थी और उसने आनंद को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था। एक्चुअली आनंद ने कभी भी अपने भाई के ऊपर नजर नहीं रखी, क्योंकि वो अपने बड़े भाई पर बहुत ही अच्छे से भरोसा करता था और उसे कभी नहीं लगा था कि उसका बड़ा भाई उसे धोखा देगा। बट यहाँ पर आनंद के भाई ने सारी प्रॉपर्टी खुद को ले ली थी, जिसकी वजह से अब आनंद के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब ये बात जब ममता को पता चलती है, तो ममता काफी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ था। तो ये सिचुएशन ना मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी। मतलब ममता के पास काफी सारी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बट वो संगीता को उसमें से कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं थी। वो एक बार भी नहीं कहती संगीता से कि अगर ससुराल वालों ने प्रॉपर्टी से निकाल दिया तो क्या हुआ, क्या उसके मायके वालों के पास कम प्रॉपर्टी है।
बट ये बंदी एक बार भी अपनी बेटी से ये नहीं कहती, उल्टा ये बस रोते रहती है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और सिर्फ ममता ही नहीं, बाकी कोई भी संगीता से ये नहीं कहता कि उसका भी इस मायके वाली प्रॉपर्टी में हक है। कोई भी ये कहने के लिए तैयार नहीं था। अब विवेक की मदद से आनंद को एक दूसरे शहर में जॉब मिल जाती है, जिसके बाद संगीता अपनी फैमिली के साथ वहां पर शिफ्ट हो जाती है। तो वही यहाँ पर ममता को काफी टेंशन था कि जैसा संगीता के साथ हुआ है कल वैसा ही प्रेम और विनोद के साथ ना हो, क्योंकि एक्चुअली ममता की फ्रेंड्स ने और सपना के पापा ने उसे भड़काया था कि अगर कल को विवेक ने भी ऐसा कुछ किया तो प्रेम और विनोद का क्या होगा। वैसे भी विवेक सौतेला भाई है तो वो ऐसा कर ही सकता है, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो प्रेम तो अपने भाई को कुछ कहेगा नहीं और विनोद किसी तरह से गुजारा कर लेगा। बट यहाँ पर प्रेम का क्या होगा। अब ये सब कुछ सुनने के बाद ममता भी सोच में पड़ जाती है। वो काफी सोचती है और वो अपने पति से कहती है कि वो विवेक को मैनेजिंग डायरेक्टर ना बनाए। जो सुनकर रवि किशन काफी हैरान थे कि आखिर ममता विवेक के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। बट यहाँ पर ममता उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने पति से बात करना बंद कर देती है, जिसके बाद रवि किशन डिसाइड करता है कि एक्चुअली विवेक उनकी गाँव वाली फैक्ट्री को संभालेगा, तो वही प्रेम यहाँ की फैक्ट्री को संभालेगा और बाद में विवेक को भी उसकी कंपनी मिल जाएगी। अब ये सुनने के बाद ममता का मूड थोड़ा सा ठीक हो जाता है। अब जब विवेक को पता चलता है कि उसकी माँ नहीं चाहती कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर बने, तो वो इसके लिए भी एक्सेप्ट कर लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो साधना के साथ रामपुर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ममता विवेक के साथ बात करने आती है, बट विवेक अपनी माँ से एक भी सवाल नहीं करता। वो चुपचाप वहाँ से साधना को लेकर रामपुर चला आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली साधना प्रेग्नेंट थी। तो वही साधना और विवेक के साथ विनोद भी रामपुर आ गया था ताकि वो विवेक से सारा काम सीख सके, ताकि बाद में वो अपना काम अच्छे से संभाल सके। अब यहाँ पर विनोद को काफी काम करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा थक जाता। तो वही हम प्रेम को देखते हैं जो कि फॉरेन गया हुआ था, और अब वो जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने क्या किया। एक्चुअली उसकी माँ ने यहाँ की कंपनी प्रेम को दे दी थी और साथ ही वो चाहती थी कि प्रेम अब विवेक के कमरे में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वो कमरा बड़ा था। अब ये बात जब प्रेम को पता चलती है तो वो अपनी माँ पर काफी गुस्सा होता है कि वो आखिरकार विवेक और साधना भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो अपनी माँ से काफी नाराज था और वो उनके साथ बात करना बंद कर देता है, जिसके बाद वो अपनी माँ से कहता है कि जब तक विवेक और साधना भाभी यहाँ पर वापस नहीं आती वो प्रीति के साथ शादी नहीं करेगा। वो जाकर ये बात प्रीति को भी बताता है और प्रीति को भी ये बात सही लगती है। वो यहाँ पर प्रेम को बताती है कि वो भी रामपुर जाने वाली है, क्योंकि साधना भाभी प्रेग्नेंट थी तो वो वहाँ जाकर साधना का ध्यान रखेगी। एक्चुअली प्रीति डॉक्टर थी और इसी वजह से वो भी रामपुर आ गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं आनंद के भाई को, जो कि आनंद को कॉल करके बुलाता है। एक्चुअली आनंद जब से गया था तो उसके भाई के बेटे काफी बीमार हो गए थे, क्योंकि उन्हें संगीता और आनंद की काफी ज्यादा आदत थी और इसी वजह से जब से वो लोग गए थे उन लोगों ने ठीक से खाना पीना बंद कर दिया था और इसी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब ये सुनने के बाद आनंद और संगीता वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद वो फिर से उनके बच्चों का ख्याल रखने लगते हैं। अब ये सब कुछ देखकर आनंद के भाई को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो आनंद से माफी मांगता है, जिसके बाद वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो वापस आ जाए, क्योंकि आनंद के बिना कंपनी में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब ये सुनने के बाद आनंद भी अपने भाई को माफ कर देता है और फिर से वो लोग एक हो जाते हैं। अब जब ये बात ममता को पता चलती है तो ममता को काफी बुरा लगता है कि इस चक्कर में उसने अपने तीनों बेटों को अलग कर दिया, जिसकी वजह से वो तुरंत रामपुर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि साधना की डिलीवरी हो गई थी और उसे एक बेटा हुआ था। अब ये देखकर ममता काफी खुश होती है, साथ ही वो विवेक से माफी मांगती है और विवेक भी अपनी माँ को माफ कर देता है। तो वही सपना के पापा को भी एहसास हो गया था कि असली प्रॉपर्टी पैसों में नहीं होती बल्कि रिश्तों में होती है, और इसी वजह से वो भी ममता से माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने ममता को भड़काया था और यहाँ पर ममता को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। जिसके बाद प्रेम और प्रीति की और विनोद और सपना की शादी हो जाती है और वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और वक्त के साथ साथ विवेक का हाथ भी ठीक हो जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी हम साथ साथ है मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।